चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के जो शिक्षा दर्शन है उसकी विवेचना करते हैं। यदि बीएड या डीएलएड में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन से संबंधित पूछा जाए तो आप उसका उत्तर किस तरह लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय शिक्षा के आकाश के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उनका निधन 1941 में हुआ। जीवन के 80 वसंतों को उन्होंने देखने का कार्य किया। टैगोर जी मूलतः साहित्यकार थे, लेकिन वे इनके अलावे एक गीतकार भी थे और बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। टैगोर जी ने अपने बचपन के दिनों में ही शिक्षा के जो उस समय जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी उनका कटु अनुभव किया था। और जानते हैं वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल जाना कभी पसंद नहीं किया, जिनके कारण उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए घर पर ही शिक्षकों की व्यवस्था की और स्वाध्याय के बल पर उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। टैगोर जी एक कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रवादी थे। टैगोर जी भारत की आत्मा के अधिवक्ता थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक साहित्यिक रचनाएं की। गीतांजलि नामक इनकी रचना पर इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। टैगोर जी में देशभक्ति भी समाहित थी। इनके कार्यों को देखते हुए उस समय की जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इसे नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को लौटा दी थी। टैगोर जी शिक्षा को आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का आधार मानते थे। फिर पैराग्राफ को क्या करना है, चेंज करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की विवेचना हम निम्नलिखित शीर्षकों में बांटकर कर सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा का अर्थ देकर के डैश देना है और फिर लिखना है। टैगोर जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि में हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर जी का कहना था
कि शिक्षा का अर्थ केवल सूचनाओं के भंडार को मस्तिष्क में ठूसना नहीं है, बल्कि समझ और ज्ञान को बढ़ावा देना है। और शिक्षा हमेशा बच्चों की संपूर्ण विकास में सहायक होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, शिक्षा का उद्देश्य लिख करके या फिर डैश दीजिएगा। टैगोर के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उनके उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जिन उद्देश्यों की टैगोर जी ने चर्चा की वे इस प्रकार हैं। नंबर क, शिक्षा ऐसा हो जो मनुष्य को मनुष्य बना पाए, और शिक्षा मानव को आध्यात्मिक के साथ सामाजिक जीवन जीने की कुशलता प्रदान कर सके। नंबर ख, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नंबर ग, शिक्षा नैतिक और आध्यात्मिक विकास को उपलब्ध कराए या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नंबर घ, शिक्षा ऐसा हो या शिक्षा का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना बच्चों में समाविष्ट करना होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब नंबर 3 लिखिएगा और फिर पाठ्यक्रम लिख करके डैश दीजिएगा। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हो उनके 2 पक्ष होना चाहिए, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। आंतरिक पाठ्यक्रम में जो विषय बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वह बच्चों के आध्यात्मिक विकास को कर सके, ये ध्यान में रखना चाहिए। और बाहरी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय पढ़ाना चाहिए तो उनके अंतर्गत गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चों में सामाजिक गुणों को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। नंबर 4, शिक्षण पद्धति देकर के डैश देना है। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षक केंद्रित शिक्षा के घोर विरोधी और बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने रटने रटाने की प्रवृत्ति का बिल्कुल विरोध किया और सजीव शिक्षण की उन्होंने पैरोकार किया। उनका मानना था शिक्षण पद्धति बालक की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए और खासकर प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षण पद्धति अपनाया जाए उनमें खेल और करके सीखने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अब नंबर 5, अध्यापक और शिष्य। टैगोर जी का मानना था, अध्यापक और शिष्य लिख करके डैश दीजिएगा, तब नीचे में लिखिएगा। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि के द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती।
मनुष्य केवल मनुष्य ही सीख सकता है। उनके अनुसार अध्यापक को आत्मसंयमी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, आलस और प्रमाद से मुक्त होना चाहिए। अध्यापक एक मार्गदर्शक और उत्प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए। अध्यापकों को अपने विचार बच्चों पर लादना नहीं चाहिए और अध्यापक और शिष्य का जो संबंध है वह प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। छठा, अनुशासन देकर के डैश देना है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा में अनुशासन जरूरी है, लेकिन वह अनुशासन दंड या पुरस्कार के द्वारा बच्चों में नहीं आना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो सके, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 7, धार्मिक शिक्षा। टैगोर जी का मानना था कि धर्म को शिक्षा से अलग रखना चाहिए, लेकिन धर्म के जो निचोड़ है उसका प्रयोग शिक्षा में जरूर करना चाहिए। 8वां, शिक्षा का माध्यम। टैगोर जी शिक्षा का माध्यम के रूप में मातृभाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका विचार था कि मातृभाषा का यदि प्रयोग हो शिक्षा में एक माध्यम के रूप में, तो अन्य भाषाओं को सीखने के लिए जो ऊर्जा का अपव्यय होता है छात्रों का, उस अपव्यय पर रोक लगेगी और ये छात्रों को मौलिक और सृजनशील चिंतन के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब निष्कर्ष क्वेश्चन का लिखिएगा। टैगोर के शिक्षा दर्शन की उपर्युक्त विवेचना के बाद हम यह पाते हैं कि टैगोर शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद से अधिक प्रभावित थे। वे शिक्षण पद्धति में प्रयोजनवाद के समर्थक थे। टैगोर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का समन्वय चाहते थे। और उपर्युक्त उद्देश्यों के तहत उन्होंने शांति निकेतन नाम के विद्यालय की स्थापना की थी। कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर बोलपुर नामक गांव के एक पड़ती जमीन पर, और वह शांति निकेतन जहां शुरू में प्रथम वर्ष में केवल 6 छात्र थे, वह नवजात पौधा कुछ ही दिनों के बाद वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में अभी भी उस प्रयास का जीवंत प्रमाण दे रही है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।